नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों की ओर बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डाल लेते हैं। सीएम योगी का प्रयागराज दौरा आज। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम स्थल का करेंगे निरीक्षण। मेला कार्यालय में जनप्रतिनिधियों के साथ करेंगे बैठक। यूपी शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले। यूपी में 29 शिक्षा अधिकारियों के तबादले। 13 जिलों के डीआईओएस को मिली नई तैनाती। अयोध्या में महाकुंभ से पहले बदले जाएंगे राम मंदिर में दर्शन और प्रसाद वितरण के नियम। मकर संक्रांति से होगा बड़ा बदलाव। बिजली के निजीकरण के विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा। 22 को लखनऊ और 25 दिसंबर को चंडीगढ़ में पंचायत। प्लास्टिक सिटी न हो सका गुलजार। बसेगा नया औद्योगिक पार्क। 10 से 50 एकड़ जमीन की आवश्यकता। मिलेगी सरकारी मदद। ठिठुरने के लिए हो जाएं तैयार। आज 25 से ज्यादा जिलों में शीतलहर का अलर्ट। इन इलाकों में गिरा पारा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लखनऊ से खबर का रुख कर लेते हैं। पेंशन भुगतान आदेश अब डिजी लॉकर में होंगे सुरक्षित। पेंशन भुगतान आदेश से बुजुर्गों को मिलेगी बड़ी राहत। डिजी लॉकर में पेंशन आदेश की डिजिटल कॉपी की मिलेगी मान्यता। आदेश 1 जुलाई 2025 से लागू होगा नया सिस्टम। अब पेंशन भुगतान आदेश खोने या खराब होने का डर नहीं। पेंशन भुगतान डिजी लॉकर में होगा सुरक्षित संग्रहण। ई पेंशन पोर्टल से पेंशन आदेश होंगे डिजिटल। 2025 से डिजी लॉकर में होगी इसकी मान्यता। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अब डिजी लॉकर में इसकी होगी मान्यता। अब पेंशन भुगतान आदेश होने या खराब होने का डर नहीं। डिजी लॉकर में पेंशन आदेश की कॉपी रहेगी। आदेश 1 जुलाई 2025 से लागू होगा नया सिस्टम। अब पेंशन भुगतान आदेश खोने या खराब होने का डर नहीं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पेंशन भुगतान डिजी लॉकर में होगा सुरक्षित संग्रहण। ई पेंशन पोर्टल से पेंशन आदेश होंगे डिजिटल। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और 2025 से डिजी लॉकर में होगी इसकी मान्यता। लखनऊ से खबर। पेंशन भुगतान आदेश अब डिजी लॉकर में सुरक्षित होंगे। पेंशन भुगतान आदेश से बुजुर्गों को मिलेगी राहत। आदेश 1 जुलाई 2025 से लागू होगा नया सिस्टम। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। पेंशन पोर्टल से पेंशन आदेश होंगे डिजिटल। बड़ी खबर आपको हम बता दें। और 2025 से डिजी लॉकर में होगी इसकी मान्यता। लखनऊ से खबर। पेंशन भुगतान आदेश अब डिजी लॉकर में सुरक्षित होंगे। बड़ी खबर आपको हम बता दें। पेंशन भुगतान आदेश से बुजुर्गों को मिलेगी राहत। डिजी लॉकर में पेंशन आदेश की डिजिटल कॉपी की मिलेगी मान्यता। अहम खबर आपको बता दें। आदेश 1 जुलाई 2025 से लागू होगा। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। संदीप, डिजी लॉकर में अब सुरक्षित संग्रहण होगा और अब खोने या फिर डैमेज होने की कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, बहुत सी लगातार शिकायतें आती थी कि पेंशन का जब भुगतान होता है, जब आदमी रिटायर हो जाता है तो उसके भुगतान में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। यानी कि नौकरी की बात कहीं न कहीं उसका पेपर कहीं खो जाता था या कहीं मिलता था या फट जाता था या किसी कोई ना कोई ऐसा कारण होता था जिसके कारण उनको पेंशन पाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब ये इसके लिए इनको राहत मिलने वाली है क्योंकि डिजी लॉकर के माध्यम से इसको पूरी तरीके से सुरक्षित रखा जाएगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी एक कॉपी जो है वो उनके पास सुरक्षित रखी जाएगी।
जाएगी। वो अब जिसकी नौकरी होगी वो अपने पास रख सकता है। इसके साथ ही साथ बाकी जो चीजें होंगी वो एक डिजी लॉकर के माध्यम से जो है रखी जाएंगी, जिससे कि कहीं ना कहीं वो ना कॉपी खराब हो पाए उनकी कॉपी, और ना ही किसी प्रकार से कोई फटे या कोई ऐसा नुकसान हो उन्हें। तो ये एक महत्वपूर्ण कदम होगा जो कि कर्मचारियों के हित में होगा, और कर्मचारी इसका पूरी तरीके से लाभ भी पा सकेंगे आने वाले समय में। जी, बहुत शुक्रिया संदीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली खबर है बुलंदशहर से, जहां पर बीओबी शाखा प्रबंधक पर रिश्वत लेने का आरोप। सीबीआई ने बीओबी शाखा प्रबंधक को रिश्वत लेते पकड़ा है। अंकित मलिक को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। बैंक प्रबंधक के आवास से अवैध पिस्टल भी बरामद। 80 लाख रुपए की लोन लिमिट के लिए मांगी थी रिश्वत। और शिकारपुर में बीओबी शाखा प्रबंधक पर रिश्वत लेने का मामला। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अस्सी लाख रुपए की लोन लिमिट के लिए रिश्वत मांगी थी। और इस बीच कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी क्या कुछ कह रहे सुनते हैं। ये अधिकार सरकार नहीं देने देती है, ये आज भी दिख गया। जब नेता विरोधी दल बोलने खड़े हुए तो तत्काल सारे भाजपा के मंत्रियों के इशारे पर सदस्य खड़े हुए और उन्होंने वो बात कहने का जो अधिकार है, जो खुद चेयरमैन ने कहा था, वो अधिकार का प्रयोग नहीं करने दिया। इसके पीछे एकमात्र कारण है, जो एक फर्जी नाम लाया जा रहा है उसका कोई आधार नहीं, परंतु जो हम आरोप लगा रहे हैं अडानी के बारे में, उसमें हमारे पास न्यायालय, न्यूयॉर्क की न्यायालय का संज्ञान है, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस का समन है। तो जब तक प्रथम दृष्टया कुछ आरोप साबित नहीं होते, जो 2300 करोड़ यहाँ बिजली का रेट बढ़े, इसके लिए मोदी सरकार को दिया गया। तो मोदी सरकार और अडानी सरकार के बीच में जो मिलकर लूटने का एक अनुबंध है, एक अनरिटन एग्रीमेंट है, हम उसके खिलाफ हमारे नेता विरोधी दल वहाँ भी बोल रहे हैं, बाहर भी बोले हैं। तो ये सरकार सिर्फ इसलिए कि गर्दन तक इसके भ्रष्टाचार पहुँच चुका है, अडानी को बचाने के लिए ये झूठ, नाटक, प्रोपगंडा और ड्रामा हो रहा है। तो विरोध पक्ष में हूँ ही, जब आएगा तो देख लीजिएगा किस किस के सिग्नेचर हैं, किस किस ने मूव किया है। और निश्चित रूप से मैं इस बात का पुरजोर विरोध करता हूं कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज को बाहर जाकर संविधान धर्म के आधार पर बने, या बहुत सी बातें नहीं कहनी चाहिए। सर, उन्होंने ये भी आरोप लगाया अनुराग जी ने कि आप लोग बीएससी की मीटिंग में, बैठक में नहीं जगह। बीएससी के बैठक में क्या करते जाके, जब वहां पर आपने बुलाई बैठक और उसके पहले हाउस में चलने नहीं दे रहे हैं, तो क्या हमें लोकतांत्रिक ढंग से बहिष्कार करने का अधिकार नहीं? क्या संविधान पे जो चर्चा है वो महत्वपूर्ण चर्चा जो है वो होगी, हो पाएगी? हम तो चाहते हैं चर्चा हो, भाजपा नहीं चाहती चर्चा हो, इसीलिए वो डिस्टर्बेंस करते हैं। हम नेता विरोधी दल को नहीं बोलने दोगे तो ये क्या दर्शाता है कि सच्चाई सामने ना आए? सच्चाई यही है कि मोदी और अडानी मिलकर देश को मोदी जी के संरक्षण में लूट रहा है अडानी। तो विरोध पक्ष में हूँ ही, जब आएगा तो देख लीजिए। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर अमरोहा से आपको हम बताते हैं, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसा, एक युवक की मौत हो गई। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। दवाई लेकर घर लौट रहा था बाइक सवार युवक। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। डिडौली के नेशनल हाईवे 9 पर सम्राट ढाबे के सामने का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, अमरोहा से बड़ी जानकारी। दवाई देकर घर लौट रहा था बाइक सवार युवक। मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
बड़ी जानकारी ड्रॉली के नेशनल हाईवे 9 पर सम्राट ढाबे के पास का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर है बाराबंकी से, जहां पर पेड़ से लटका मिला 18 वर्षीय युवक का शव। देर रात घर से निकले 18 वर्षीय युवक गांव के बाहर संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। प्रथम दृष्टया आत्महत्या का लग रहा है मामला। थाना प्रभारी की ओर से बातें सामने आई हैं। असंद्रा थाना क्षेत्र के दुर्गापुर गांव का मामला बताया जाता है। अहम खबर आपको बता दें, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सुबह गांव के बाहर संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रथम दृष्टया आत्महत्या का लग रहा है मामला। थाना प्रभारी की ओर से अहम बातें सामने आई हैं और असंद्रा थाना क्षेत्र के दुर्गापुर गांव का पूरा मामला। बाराबंकी से खबर, पेड़ से लटका मिला 18 वर्षीय युवक का शव। देर रात घर से निकले 18 वर्षीय युवक का शव मिला। सुबह गांव के बाहर संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। असंद्रा थाना क्षेत्र के दुर्गापुर गांव का पूरा मामला सामने आया है। और एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, जहां लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आपको सीधा दिल्ली लेकर चलते हैं। आम आदमी पार्टी के स्पीकर अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, सुनाता है। आज मैं दिल्ली के लोगों के लिए दो बड़ी घोषणाएं करने के लिए आया हूं, और ये दोनों इतनी बड़ी घोषणाएं हैं, और दोनों घोषणाएं दिल्ली की महिलाओं के लिए हैं, मेरी माताओं के लिए, बहनों के लिए। दोस्तों, मैंने वादा किया था कि हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए डलवाएंगे। आज मुझे ये ऐलान करते हुए बेहद फक्र हो रहा है कि आतिशी जी की अध्यक्षता में आज सुबह 10 बजे दिल्ली सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई, और उस कैबिनेट मीटिंग में ये प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि दिल्ली की हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए डाले जाएंगे। दोस्तों, इसके साथ ही ये योजना दिल्ली में लागू हो गई है। अब इस योजना के तहत महिलाओं को रजिस्ट्रेशन करना होगा, और रजिस्ट्रेशन के बाद जो जो महिलाएं रजिस्ट्रेशन करेंगी उनके अकाउंट में 1000 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। ये ऐलान मैंने इस साल मार्च के महीने में किया था, और मुझे उम्मीद थी कि लगभग अप्रैल मई के महीने तक इसको मैं लागू कर दूंगा। लेकिन इन लोगों ने दुर्भाग्यवश फर्जी केस करके मुझे जेल भेज दिया। जेल में मैं 6-7 महीने रहा, और जब लौट के आया तो लौट के आने के बाद से मैं इस स्कीम को, योजना को लागू करने में आतिशी जी के साथ लगा हुआ था। और मुझे बेहद खुशी है कि हम लोगों के मेहनत से, प्रयासों से आज ये योजना दिल्ली के अंदर लागू हो गई है।
ये हम कोई एहसान नहीं कर रहे अपनी मां बहनों के ऊपर। महिलाएं अपना परिवार चलाती हैं, बच्चों को अच्छे संस्कार देती हैं, बच्चों को बड़ा बनाती हैं, बड़ा करती हैं पाल पोस के, और बच्चे ही देश का भविष्य हैं। महिलाओं के इस काम में अगर हम थोड़ी बहुत अपनी मदद कर सकें, उनका साथ दे सकें, तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। और अपने हिंदू धर्म में तो कहते हैं ना, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहां नारी की पूजा की जाती है वहीं देवता बसते हैं। इस योजना के साथ मैं समझता हूं दिल्ली सरकार का खर्चा नहीं होगा, बल्कि दिल्ली सरकार की खूब बरकत होगी। मां बहनों के आशीर्वाद से दिल्ली सरकार की बरकत होगी। कुछ लोग कह रहे थे केजरीवाल कह रहा है हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं करने देगा, वो नहीं करने देगा। हो गया है ना। केजरीवाल जो ठान लेता है वो करके रहता है, फिर कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। दिल्ली के मेरे 2 करोड़ लोगों के साथ मिलके हम बड़ी से बड़ी अड़चनों को पार करके हम अपने सारे काम करवा लेते हैं। कोई अड़चन हमारे सामने किसी काम में नहीं आती। बीजेपी वाले गालियां दे रहे हैं कि केजरीवाल तो पैसे लुटा रहा है, केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है। बीजेपी वाले कहते हैं फ्री बिजली देने की क्या जरूरत है, बीजेपी वाले कहते हैं फ्री बसों में यात्रा देने की क्या जरूरत है। अभी मैं किसी महिला को सुन रहा था कि फ्री की रेवड़ी खाएंगे मोटे होते जाएंगे। तो अभी बीजेपी वाले ये भी कह रहे हैं पैसे कहां से आएंगे, इतने पैसे सरकार के पास पैसे नहीं है। यही बात वो तब भी कहते थे जब मैंने पिछले 2013 के चुनाव में जब मैं लड़ा था 2014 में, तब मैं कहता था बिजली फ्री कर देंगे, और बीजेपी वाले कहते थे केजरीवाल झूठ बोल रहा है, पैसे कहां से आएंगे। मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं मैं जादूगर हूं। मैं अकाउंट्स का जादूगर हूं। मुझे पता है कि पैसे कहां से लाने हैं, पैसे कहां से बचाने हैं, और पैसे कहां से लाने हैं, और पैसे कहां पे खर्च करने हैं। तुम चिंता मत करो। मैंने अगर कह दिया तो कह दिया। मैंने कहा 1000 रुपए हर महीने दूंगा, तो 1000 रुपए महीने आज से शुरू कर दिए। अब मैं दूसरी बड़ी घोषणा करने जा रहा हूं, जिसकी आप लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी। आज दिल्ली सरकार ने 1000 रुपए चालू कर दिए, लेकिन चुनाव 10-15 दिन में ऐलान होने वाले हैं। इस वजह से अभी चुनाव के पहले पैसा अकाउंट में जाना संभव नहीं है, लेकिन योजना लागू हो गई है। मेरे पास इस दौरान जब ये सारा हम काम कर रहे थे, कई महिलाएं आई और महिलाओं ने कहा कि जी महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, 1000 रुपए से काम नहीं चलेगा। तो आज मैं ऐलान कर रहा हूं, कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा, और रजिस्ट्रेशन 2100 रुपए का होगा, 1000 रुपए का। मैं दिल्ली की सभी मां बहनों को कहना चाहता हूं, अगले 2-3 दिन से के बाद से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गली गली में जाएंगे, घर घर में जाएंगे। आप अपना रजिस्ट्रेशन कराओ, वो आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड दे के आएंगे। कार्ड को संभाल के रखना, और चुनाव के बाद आपका ये वाली योजना जो 1000 रुपए की आज पास की है, इसको बदल के 2100 रुपए करेंगे,
और चुनाव के बाद आपके अकाउंट में 1000 रुपए नहीं आएंगे, आपके अकाउंट में 2100 रुपए आएंगे। जैसे मैंने 1000 रुपए लागू कर दिए, ऐसे मैं 2100 रुपए लागू कर दूंगा। जैसे मैंने बिजली फ्री कर दी, ऐसे ही मैं 2100 रुपए लागू कर दूंगा। कोई पूछे ना केजरीवाल का पैसा कहां से आएगा, कह देना हमारा केजरीवाल जादूगर है, छड़ी घुमाएगा और पैसे ले आएगा। है कि नहीं है? आजकल कई लोग कह रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार तो बनेगी, लेकिन कुछ सीटें कम हो सकती हैं। कुछ लोग कह रहे हैं 45 आएगी, 50 आएगी। मेरा यह मानना है अगर मेरी एक एक बहन, एक एक मां लग गई तो 60 से 65 से ऊपर आएंगे आम आदमी पार्टी की। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है, मेरी दिल्ली की सारी मां बहनों की जिम्मेदारी है, सारे जने लग जाना और इतनी मजबूत सरकार बनाना। नहीं तो ये बड़े बदमाश हैं, अगर कम सीट से जीते तो ये सरकार तोड़ लेंगे, एमएलए तोड़ लेंगे, ये नहीं होने देना। आप सारे जने लग जाना और 60 से ज्यादा सीट आप लोग दिलाओगे। दिलाओगे कि नहीं दिलाओगे? भगवान करे आप सब लोग खूब खुश रहें, आपके परिवार में खूब बरकत हो, आपके बच्चे खूब पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें और हमारी दिल्ली ऐसे ही हंसती खेलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, जहां पर उनकी ओर से महिलाओं के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं और जिसके बाद महिलाओं में भी खुशी देखने को मिली है। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।